औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन व सहाबिहिल मुंतजबीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल्लज़ीन जहादू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अज़ीज़ान गिरामी, मैं तशक्कुर करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी साहब का कि उन्होंने लुत्फ़ फरमाया और तशरीफ़ लाए। इसी तरह हज़रत आयतुल्लाह हाफ़िज़ सैयद रियाज़ हुसैन नजफ़ी साहब का कि उन्होंने भी ज़हमत फरमाई और तशरीफ़ लाए। और मैं ताहसीन कहता हूँ तमाम उन हज़रात को जिन्होंने इस प्रोग्राम के इनेकाद में किरदार अदा किया। सही है, किरदार अदा किया। और इस महफिल के और इस कॉन्फ्रेंस के खामोश हो जाइए, बस कीजिए। रूह रवां हज़रत अल्लामा शब्बीर हसन मीसमी साहब हैं, जिन्होंने तगोतो की, उनके साथी, और जो आप हजरात तशरीफ़ लाए, आपने भी ज़हमत फरमाई, सब हजरात ने, सब लाए के तासीन, लाए के कदरदानी है। मैं समझता हूँ कि आपका ये इज्तिमा, सिर्फ इज्तिमा, ये बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। खिताबात होते या न होते, कोई बात इसके अंदर बयान की जाती या न की जाती, एक दावतनामे पे आपका जमा होना बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। इसलिए कि ये इज्तिमा ये पैगाम दे रहा है कि हम अपने हुकूक से न तो दस्तबरदार होंगे और न किसी को सल्ब करने की इजाज़त देंगे। ये पैगाम है, ये आ चुका। मज़ीद इसमें और कोई किसी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। इस इज्तिमा से ये पैगाम जा चुका है उन लोगों के पास जिनके पास ये पैगाम जाना चाहिए। कौन है वो, अभी मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। पैगाम जा चुका। जहाँ जा वो खुतूत हम लिखते हैं, मैं इराक़ में था तो वहाँ हम सुनते थे, इला मई यहुम्मुहुल अम्र, जो आगे मुशख्खस कोई ना हो तो जो भी जिसके साथ ये मामला मुताल्लिक है, ये पैगाम उसको पहुँचे। ये पैगाम भी उसको पहुँच चुका जिसके साथ ये चीज़ मुताल्लिक है। और मैं समझता हूँ मुझे ज़रूर तज़किरा करना चाहिए उस कॉन्फ्रेंस का, जिसका इनेकाद हमारे सरपरस्त मोहतरम हज़रत शेख साहब दामद ज़िल्लुहु ने किया था सन 18 में। कौन सा सन? उलमा व ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस से पहले हो चुकी, उसमें करारदादें पास हुई, उस इज्तिमा के बड़े अच्छे असरात मुरतब हुए, पैगाम लोगों तक पहुँचा। लेकिन मैं समझता हूँ ज़रूरत थी कि एक बार फिर इस पैगाम का इआदा किया जाए, और ये कॉन्फ्रेंस उस हवाले से मुनक़िद हुई। कल जो कॉन्फ्रेंस हुई उसका भी मैं तज़किरा ज़रूर करूँगा, जो जामिअतुल कौसर में मुनक़िद हुई, जिसमें खुतबा व मुकर्रिरीन और जो लोग मुहर्रमुल हराम में मजालिस अज़ा से खिताब करते हैं, वहाँ लोग मौजूद थे। उनकी बड़ी बेहतरीन रहनुमाई हुई और उस फील्ड के अंदर एक मुकम्मल उनको हिदायत दी गई और उनकी बातें भी सुनी गई, मसाइल भी सुने गए, उनकी आरा से भी इस्तिफ़ादा किया गया और उनकी रहनुमाई भी हुई। वो भी एक
काबिल ज़िक्र है और उसकी भी अपनी जगह पे अहमियत है। मैं ये समझता हूँ कि शिया उलमा कौंसिल ने ये जो प्रोग्राम मुनक़िद किया बहुत अहमियत का हामिल है। ये प्रोग्राम होना चाहिए था, बर वक्त हुआ, और इस किस्म के कोशिशों को, काविशों को, जिद्दोजहद को और ऐसी कॉन्फ्रेंसों को या दूसरे अंदाज में इस जिद्दोजहद को जारी रखने की ज़रूरत है इंशाअल्लाह। और ये जारी रहेगी। ये पहली कॉन्फ्रेंस नहीं है और नहीं आखिरी है। पाकिस्तान बनने के बाद तशय्यो के हुकूक की जिद्दोजहद शुरू हुई मुख्तलिफ अंदाज में। मैं जानता हूँ, इत्तेफाक की बात है, मेरी दिलचस्पी भी थी और उस वक्त हम शूर भी हमें था, उस मरहले पे हम पहुँच चुके थे। बड़ी तवील दास्तान है ये जिद्दोजहद जारी मुख्तलिफ हवालों से, और फिर ये पहुँची सन 89 की अप्रैल में बक्कर कन्वेंशन में, जहाँ जनरल ज़ियाउल हक के इस्लामाइजेशन से जो ख़तरात उभरे थे कि कहीं किसी ख़ास ब्रांड का इस्लाम न नाफिज कर दिया जाए, उसके रद्द अमल में कौमी क़यादत कायम हुई और कौमी प्लेटफार्म कायम हुआ। क़यादत के हवाले से आपकी मोहब्बतों का, आपके जज्बात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं उससे ज़्यादा अहमियत इस कौमी प्लेटफार्म और कौमी जिद्दोजहद को देता हूँ। क़यादत भी उसी के हवाले से है। इस जिद्दोजहद को बरकरार रखना, इस जिद्दोजहद को आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। पहले तो उसका हदफ था कानून साजी के अंदर तशय्यो के हुकूक की हिफाजत। मैं मुख्तसर चल रहा हूँ आगे। कानून साजी के अंदर, और उसमें कामयाबी भी हुई। आपकी इत्तला के लिए, ये जो आज कानूनों की बात, कवानीन की बात हो रही थी, ये कामयाबी मुफ्ती जाफ़र हुसैन के ज़माने में हुई, जब दफ़ा 227 आइन के अंदर एक तौजीह का इजाफा हुआ, और उसके बाद 15 सितंबर को एक सन 80 को उस मुआहदे के नतीजे में जो मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब और बुजुर्गान मिले थे उसको, और उसके नतीजे में ये तौजीह हुई, तौजीह का इजाफा हुआ, और उसके बाद ज़कात आर्डिनेंस का नफाज हुआ, जिसको बाद में फिर चैलेंज कर दिया गया और उसकी सूरत हाल बदल गई। ये वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद आप सब ने, हमने सब ने मिलकर इस कौमी जिद्दोजहद के अहदाफ में वुसअत पैदा की। इस वक्त मेरी ज़रूरत है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तज़किरा करूँ कश्मीर का। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम से मैं नफ़रत का इजहार करूँ और मजम्मत करूँ, और उनका जो हक़ रायदही है उसको, उनके इस्तेमाल के हक़ को मैं सपोर्ट करूँ और उसकी तायीद करूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं फ़लस्तीनियों के हुकूक की बात करूँ और उसकी तायीद करूँ, और फ़लस्तीनियों पर होने वाले मजालिम से नफ़रत का इजहार करूँ। और हर साल हम करते हैं कुछ के मौके पर, और अब जब आए थे सदर अमेरिका के, तो हमने कहा कि इस शख्स को कातिल लाशों पर खड़े होकर, मजलूम शुहदा की लाशों पर खड़े होकर हक नहीं पहुँचता कि कोई बात करे। बहरहाल वो तो कायदे आज़म का नज़रिया भी है बुनियादी। और जो करारदाद पास हुई थी सन 1940 में, जहाँ मीनार पाकिस्तान है, उसमें 2 करारदादें थी। मीनार पाकिस्तान में एक करारदाद पाकिस्तान थी, और उसके साथ फ़लस्तीन के बारे में करारदाद थी। बहुत बड़ी अहमियत थी, और कायदे आज़म को बड़ी दिलचस्पी थी इस मामले से। बहरहाल इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी बनती है एज एक ज़िम्मेदार फ़र्द के, और तवक्को रखते हैं लोग कि मैं बात करूँ अफ़गानिस्तान की, कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसको संभलना और सुधरना चाहिए। क्यों बनी ये सूरत हाल और यहाँ तक कैसे पहुँचा मौका, मैं ज़र्रे ज़र्रे और लम्हे लम्हे से वाकिफ़ हूँ। लेकिन मैं
उस कौम की बात करता हूँ, उन लोगों की जो हुक्मरान हैं उनकी भी मैं बात करता हूँ, इसलिए कि वो आए थे हमारे पास। समझ लीजिए इस बात को कि हम एक बैन अवी जिम्मेदार लोग हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे नहीं मारा उसामा बिन लादेन ने, हमें उसामा बिन लादेन ने नहीं मारा। मुझे नहीं मारा हकीमुल्लाह मासूद ने, मुझे नहीं मारा लश्कर तैयबा और उसके जो सरबराह हैं हाफिज सईद अहमद। मेरी सबसे बात हुई है, मैंने पैगाम भेजा उसामा को, उसने कहा हमारा मौजू ही नहीं है, अगर कुछ करने वाले हैं तो कुछ और लोग हैं जो हमसे मुताल्लिक नहीं है। मैंने बड़ा वफद भेजा हकीमुल्लाह मासूद के बाद, आज मैं बता रहा हूं, चलते चलते बात आ गई तो सुन लो, बहुत बड़ा वफद। उसने कहा जी हमारा ये मिशन नहीं है, कुछ लोग हमारी सफ़ में अगर घुसे हैं तो वो अलग बात है। मेरी डायरेक्ट बात हुई हाफिज सईद से, उसने कहा कि हम अपने काज को नुकसान नहीं पहुंचा सकते शिया सुन्नी मसले को उठाकर। मैं गवाही देता हूं कि लश्कर तैयबा का कोई आदमी शिया कुशी के अंदर उसका हाथ नहीं था। मैं मसलकों की नफी करता हूं, कोई मसलक आजादारी में रुकावट नहीं है। तफरीक किया करो। ये जो बात है ना, जो मंडी बहाउद्दीन की है या वो लाहौर की बात है, ये अवाम की तरफ से ये कभी कभी कई कोने खुदरे में ऐसी बातें उठती हैं। ये जो FIR हैं ना, ये FIR उनकी तरफ से नहीं है, किसी और तरफ से हैं। यहाँ कह गए मौलाना के भी पता नहीं है कोई हुकूमत है भी या नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि मेरा खिताब उसको है इला मैं यहुम अम्र, मैं उसको कह रहा हूँ जो ये करता है, जिसके बारे में वो कह रहे थे कि वो कोई आज़ादारी के खिलाफ ये बातें करते हैं। मैं जानता हूं ये बातें इससे पहले 10-15 साल पहले हुई थी। टास्क फोर्स बनी थी आज़ादारी के खिलाफ, मैंने उस टास्क फोर्स को आखिर में हज़फ कराया और ख़त्म कराया। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो शियों को, रुक जाओ यहीं पे। अब मैं और तरफ जाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान बना किस लिए था, वो कौन सा पाकिस्तान था, आज पाकिस्तान की क्या हालत है। जब बना था शियों को तहफ़्फ़ुज़ था, दिया गया था तहफ़्फ़ुज़ कि तुम्हारे हुकूक महफूज रहेंगे। अगरचे आइनी लिहाज से शिया महफूज हैं, किसी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बुजुर्ग ने तहफ़्फ़ुज़ दिया था तशय्यो को। वो आज तक मौजूद है, वो हमारे पास सारी चीज़ें, और मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के तहफ़्फ़ुज़ देने की। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, वारिस हूँ, मालिक हूँ, हिस्सेदार हूँ, मैंने यहाँ रहना है। मैं बताऊँ ख़ानदानी लिहाज से मुझे 800 साल हो चुके इस सरजमीन में आए हुए। तो क्या बात करते हो, हम उस वक्त से आज़ादार हैं। 800 साल से आज़ादारी हो रही है। मैं उन बातों की तरफ नहीं जाता, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं किसी हंगामा खेजी का भी कायल नहीं हूँ। मुहर्रम आ रहा है, मैं उसके लिए ये इस्तिकबाल मुहर्रम के लिए ये कॉन्फ्रेंस मैं उनको मुतवज्जे कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि हमें नहीं मारा, लश्करों ने मारा, हमें मरवाया गया लश्करों के जरिए। वो कोई नहीं है, मुझे किसी मसलक ने का ताल्लुक नहीं है मेरे कत्ल करने में या मुझे मारने में या उसमें। इसलिए इत्तेहाद वहादत है मेरी सबके साथ, सबको मैं मानता हूँ, वो हमें मानते हैं। कहीं कोने खुदरे में कोई बात आए तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आने वाला मुहर्रम जो है, मैं तवक्को रखता हूँ कि वो SOP जो तुमने बनाई थी, हर चीज में तब्दीली आ रही, वो SOP क्यों नहीं बदली जो मजलिस अज़ा पर FIR करने की SOP थी मौलाना, किस सन में बनी थी, क्यों नहीं बदली? ये SOP आपको बदलनी पड़ेगी, इसलिए कि मेरा वजूद इसकी नफी करता है इस SOP की। ये FIR जैसे मौलाना बता रहे थे, सही बताया उन्होंने,
तफसील बताइए। न फयारों को हम नहीं मानते हैं। अब न कीजिएगा आइंदा ये काम, आइंदा आने वाला मुहर्रम जो है आप हजरात भी तवज्जो रखें। हम कोई माज़ाराई नहीं करना चाहते, और जब हम माज़ाराई करेंगे तो वो पाकिस्तान की तारीख में एक मिसाल होगी जिसकी कोई नज़ीर नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इत्माम हुज्जत हम करते आ रहे हैं, बड़ी मुद्दत से करते आ रहे हैं, लेकिन ये किसी चीज़ें नाकाबिल बर्दाश्त हैं। हम अपने हुकूक पर न कुछ सौदाबाजी कर सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। हमारे जो मसाइल और मुश्किलात हैं, हत्ता कि अवाम के जो मुश्किलात हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी, ये देखा हमने, उस पर करारदाद डलवाई। महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी, नाइंसाफ़ी, लोग जिसमें मुब्तला हैं, आम मसाइल, उसमें भी मेरी जिम्मेदारी है। वमा अख़ज़ल्लाहु अलल उलमा अल्लाह युक़ार्रू अला किज़्ज़त ज़ालिम वला सग़ब मज़लूम, मौला अमीर का फरमान है। मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं मुकल्लफ हूँ इस बात का। लेकिन ये भी समझ लीजिए, बहुत सी चीज़ें मुझे मालूम है, बहुत सी चीज़ों में छोड़ता हूँ, बहुत से हक़ाइक़ का मुझे पता है। इस वक्त किसको मैं कह रहा हूँ, वो मौलाना कह रहे थे, पता नहीं यहाँ कोई हुकूमत है या नहीं है, कुछ भी है, मैं मुतवज्जे कर रहा हूँ उनको जो इससे ताल्लुक़ रखते हैं, और उनको कह रहा हूँ कि ये गलत है जो कर रहे हो, खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है, और ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। हम इसको एक मुद्दत से बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। हमने बड़े अच्छे अंदाज में, माकूल अंदाज में, मुहज़्ज़ब अंदाज में, हम मुहज़्ज़ब लोग हैं और हम उनके मानने वाले हैं जिन्होंने तहज़ीब का दर्स दिया है दुनिया को। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो अच्छे अंदाज में मसाइल को उठाएं। लेकिन मैं समझता हूँ इस कॉन्फ्रेंस में ये पैगाम भी देना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आपका आना, फिर मैं तकरार करूँगा, यही एक पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है, और उसके बाद किसी बात की ज़रूरत भी नहीं रहती। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पहली कॉन्फ्रेंस नहीं है, अब आगाज़ हो गया है। हमने बहुत ज़्यादा सब्र किया, बहुत ज़्यादा हमने इस पर, मैं और कोई बातें नहीं करता, कुछ और बातें हजरात करते हैं, कुछ सिलसिला है। हम तो इस बात में मैं आपको नहीं डालता कि इस वक्त जो ईद उल अज़हा पे इश्तिहार छपा था उसमें फिर मेरी तजलील की गई। तुम में से किसी को इस मसले में मैं नहीं डालता हूँ। मैं इस मसले से खुद इससे निबट रहा हूँ और निपटूंगा इससे। एक तिनका भी हमने नहीं तोड़ा। जहां सुप्रीम कोर्ट ने हमारे उस रेफरेंस को तो तुमने किया था, रेफरेंस किया था हमारे खिलाफ, इसलिए कि हम मुसल्लमा जमात हैं। 2 रेफरेंस हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में, एक अब्दुल वली खान के खिलाफ और एक हमारे खिलाफ, और रेफरेंस को बोगस करार दिया था। मेरे खिलाफ, हमारे खिलाफ रेफरेंस को बोगस करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और अब तक जब बोगस करार तो होना क्या चाहिए, वजारत दाखिला से एक डी नोटिफाई करना है मुझे। मैं अपनी बात करता हूं, नाम न लिया करो उस लफ्ज का। डी नोटिफाई ये नहीं हो रहा, और इसके लिए डी नोटिफाई करना है, उनकी जिम्मेदारी है। नहीं करेंगे तो मुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। लब्बैक या हुसैन, जितने साल भी गुजर जाएं, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तैयार होके जाइए, चार्ज होके जाइए। जैसे शेख साहब ने हिदायत दी है, उन आयदात की रोशनी में आप आमादा होकर जाइए कि इस मुहर्रम में एक नए अंदाज से हमने आगे बढ़ना है। किसी से माज़ाराई नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। मेरा पाकिस्तान में सिर्फ तकफीरियों के अलावा किसी के साथ कोई मसला नहीं है। शियों के साथ तो मसला नहीं है। मैंने तो ऐसी वहदत का फार्मूला दिया है कि न किसी को मौजूए बहस बनाता हूँ, न किसी पर तनकीद करता हूँ, न किसी की तौहीन करता हूँ, न किसी का तज़किरा करता हूँ, न तबसरा करता हूँ। ये फार्मूला इत्तेहाद का मुझसे पूछा लोगों ने
तो मैं बाकी बातें ये हैं कि लोग अपने अपने उनके सिलसिले हैं वो बना रहे हैं, तो मुझे उससे कोई गरज नहीं है, न कोई मुश्किल है, न कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है क़यादत को? कोई प्रॉब्लम नहीं है क़यादत को। क़यादत की बात करते हैं आप, मोहब्बत है आपकी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात करें अपने मिशन की, बात करें अवाम के हुकूक की जिनकी हमारी जिम्मेदारी है और हमारा फरीजा है। बात करें उस मिशन की जिस हमको लेके चले हैं, जिसका एक कल मंजर हमने देखा और एक मंजर ये है। इन दोनों चीज़ों को मैं समझता हूँ एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ा के इसको आगे चलना है। और ये मैं समझता हूँ कि ये पैगाम आप आमादा रहिए, तैयार रहिए, और आइंदा मैं समझता हूँ कि अगर इस किस्म की उलमा व ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, उसका रंग कुछ और होना चाहिए और उसका अंदाज भी कुछ और होना चाहिए। आपके सब्र का, हौसले का, इतनी देर बैठा रहने का, दूर दराज से सफ़र करने का, और फिर सफ़र के लिए आप जा रहे हैं, मैं पढ़ने से बताइए जाएंगे। मैं इस पर फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, तासीन कहता हूँ। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ बारलाम पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा, शर्र शैतान, शर्र दुश्मनान से अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, परेशानियाँ दूर फरमा, मुश्किलात रफ़ा फरमा, मिल्लत के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की हिम्मत और तौफ़ीक़ इनायत फरमा, हुकूक सल्ब करने वालों को बारला हिदायत और रहनुमाई फरमा, मुहर्रम उल हराम को पुरजोश अंदाज मनाने में की हिम्मत इनायत फरमा, इत्तेहाद व वहदत की बरकत से माला माल फरमा, दिलों में जो हाजात हैं तो अलीम बिज़ात सुदूर है पूरी फरमा, हम सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। आखिर में एक शख्सियत जो मरहूम हुई हैं, अल्लामा हामिद अली शाह मूसवी, उनकी मग़फ़रत के लिए, उनके दराजात की बुलंदी के लिए सूरह फातिहा और सूरह इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।